जेई एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके थ्रू आप इतना आगे बढ़ सकते हैं जिसकी मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। कि जो भी 5 साल पहले के पेपर जो आए हुए हैं PYQs के, ठीक है, हर क्वेश्चन को आप 5 बार प्रैक्टिस कर जाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि 75 से 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं उस टाइप के। और आईटी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप रट के निकाल लें। आईटी का मतलब होता है कंसेप्ट। अगर आपने टॉपिक्स में जो आप पढ़ रहे हैं अगर कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते में आपका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन सोच पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो अगर जेई मेंस क्रैक करना है तो एक इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जेई मेंस क्रैक हो सकता है। इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी, जेई मेंस सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ ली जाए तो पूरे क्वेश्चंस, मैं फिर बता दे रहा हूं, एनसीईआरटी कम से कम 10 बार आप पढ़ जाइए, सारे क्वेश्चन जेई मेंस में एनसीईआरटी से आते हैं। अच्छा, या वो कोई नहीं बताएगा, बता दे रहा हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। देखिए दर्शकों, अभी तक हम लोग पॉलिटिकल बीट पर काम कर रहे थे, लेकिन जैसा हम माहौल देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी कई परेशानियां हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे छात्रों की मदद की जाए और उनके लिए हम ये खास सीरीज लेकर आ रहे हैं, खास प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जहां तमाम कंपटीशन की तैयारियां हम आपको करवाएंगे और उन एग्जाम को कैसे क्रैक करना है ये भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत की है हमने जेई मेंस के एग्जाम को लेकर और आज हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। आपने बहुत बार इनका नाम भी सुना होगा, एसके चौबे। एसके चौबे का नाम पटना में हर कोई जानता है, पूरे बिहार में भी ये फेमस है। तो एसके चौबे सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर देखिए, छात्रों की बहुत सारी परेशानियां रहती हैं और जहां बात केमिस्ट्री की आए तो हम जैसे छात्रों के तो सर के ऊपर से बात निकल जाती है, लेकिन जब आप जेई मेंस जैसा एग्जाम आपको क्रैक करना हो और उसमें केमिस्ट्री का आपको एग्जाम देना पड़े तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सारे मन में क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो एज ए एक्सपर्ट मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप उन छात्रों को कैसे मोटिवेट करेंगे जो 2025 जनवरी के में जेई मेंस का एग्जाम देने वाले। पहले आप उन छात्रों के लिए क्या सजेशन देंगे, फिर हम केमिस्ट्री पर बात करेंगे। मैम एक बात बता दूं आपको कि जेई एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसके थ्रू आप इतना आगे बढ़ सकते हैं जिसकी मतलब बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। तो डेफिनेटली अगर आईटी अगर आपको क्रैक करना है तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर बच्चों ने 1 साल ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सिंपल बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आईटी ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप रट के निकाल लें। आईटी का मतलब होता है कंसेप्ट। अगर आपने टॉपिक्स में जो आप पढ़ रहे हैं अगर कंसेप्ट नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और जेई मेंस अलग है और जेई एडवांस फिर आता है और जेई एडवांस के थ्रू बच्चे आईटीज में जाते हैं और जेई मेंस के थ्रू और कॉलेज में आते हैं, आईटीज को छोड़ के जाते हैं और कॉलेजेस में। तो अगर जेई मेंस क्रैक करना है तो एक इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जेई मेंस क्रैक हो सकता है। जी, जेई मेंस में जो केमिस्ट्री का एग्जाम होता है, आज पर्टिकुलर हम उस पर फोकस करेंगे और इस पूरे वीडियो में हम उसकी डिटेल के बारे में जानेंगे। क्योंकि आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट रहे, आप सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र आपके पढ़ाए हुए आज बुलंदियां भी छू रहे हैं। तो जेई में जो ये केमिस्ट्री का पेपर होता है, 100 नंबर का ये पेपर होता है और इस 100 नंबर के पेपर में 100 मार्क्स कैसे छात्र हासिल करें, इसके बारे में बताइए। क्या शेड्यूल होना चाहिए, कैसे सिलेबस को कंप्लीट करे छात्र। समय बहुत कम बचा हुआ है, 2-3 महीने का वक्त बचा है, तो पूरा शेड्यूल कैसे मेंटेन करें और कहाँ कहाँ से पढ़ाई करें। मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा कोचिंग में भी बच्चे जा रहे हैं, बहुत सारी बुक्स से भी पढ़ रहे हैं। तो बेस्ट क्या होगा, तैयारी करने का माध्यम क्या होगा बेस्ट? मैम आपको बता दूं कि अगर बच्चे किसी कोचिंग में जा रहे हैं, आप इसी को देखती होंगी कि बच्चे यूट्यूब से पढ़ाई किए और बच्चों का हो गया सिलेक्शन। तो कैसे होता है, फिर मैं बता रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर हर टॉपिक में नहीं है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जिन बच्चों ने तैयारी की है अब उनको फोकस करना है PYQs पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। मैं फिर से बोलता हूं बच्चों को कि जो भी 5 साल पहले के पेपर जो आए हुए हैं
PYQs के, ठीक है, हर क्वेश्चन को आप 5 बार प्रैक्टिस कर जाएं। मैं चैलेंज करता हूं कि 75 से 80% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं उस टाइप के। अच्छा। तो अगर आपके पास, अगर आपने ढंग से जो पढ़ा है, जो पढ़ा जो भी हो, अभी से अगर आप ये कर लें, मतलब PYQs पर अगर आप कमांड कर लें, तो आप जेई क्रैक कर जाएंगे। अच्छा अच्छा, केमिस्ट्री के फॉर्मूला याद करना काफी मुश्किल होता है, तो आप कैसे छात्रों को याद करवाते हैं वो फॉर्मूला? फिर मैं बता रहा हूँ कि मैम 12th का एग्जाम ये नहीं है, ये एक्चुअली कंसेप्ट का एग्जाम है। जो भी फॉर्मूला होता है वो भी आता है कंसेप्ट बेस्ड। अगर बच्चे रट रहे हैं फॉर्मूला तो भूलेंगे, लेकिन अगर ये जानते हैं कि उनका डिराइवेशन कैसे हो रहा है तो आसानी से समझ पाएंगे, उनको याद भी हो जाएगा। बुक्स क्या क्या सजेस्ट करेंगे आप, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और उसमें क्वेश्चंस कैसे डील करेंगे? मैम बुक्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी, जेई मेन सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ ली जाए तो पूरे क्वेश्चंस, मैं फिर बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी कम से कम 10 बार आप पढ़ जाइए, सारे क्वेश्चन जेई मेंस में एनसीईआरटी से आते हैं। अच्छा, या वो कोई नहीं बताएगा, बता दे रहा हूँ मैं। कितने घंटे केमिस्ट्री के लिए दिन में निकाले हैं छात्र? मैम फिर बोल रहा हूँ, ये 12th का एग्जाम नहीं है, कोई दिन नहीं, आपको टारगेट फिक्स करना है एक सप्ताह में कि आपको इतनी चीजें पढ़ लेनी है, क्वेश्चंस बनाने हैं हर दिन। अगर आप 500 क्वेश्चन कम से कम नहीं कर रहे हैं तो आप जेई मेंस आप करेक्ट करने नहीं जा रहे हैं। एक दिन में 500 क्वेश्चन? कम से कम मैम, इसका मतलब है 500 क्वेश्चन। इसका मतलब है कम से कम दिन की 5 से 6 घंटे पढ़ाई इजिली मैम। अच्छा। मिनिमम मैम 8 से 9 घंटे, 10 घंटे। मैम वो नहीं है कि आप पढ़ रही हैं, आपको क्वेश्चन ही बनाने हैं, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डायरेक्टली पूछे जाएंगे और ट्विस्ट क्वेश्चन होंगे, ट्विस्टेड क्वेश्चन होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, आपको सोचने आना चाहिए। और क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते में आपका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए कि हम क्वेश्चन सोच पा रहे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अब ये फिर बोल रहा हूँ कि 12th का एग्जाम नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आपको देखा हुआ है, नहीं आएगा। सर, ये जेई मेंस का जो पैटर्न रहता है हर साल, आपको तो बेहतर मालूम होगा कि कैसे पैटर्न बदलता है। अगर इस साल 2025 की बात करें तो किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा रहेगी, अगर कुछ हिंट्स आप दे पाएं छात्रों को? मैम फिक्स पैटर्न है, बोले ना कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अगर बच्चे PYQs में सारा क्लियर होता है, आप देखिए पिछले 10 साल का क्वेश्चन उठा के ना, तो कोई पैटर्न चेंज नहीं रहता है। जेई मेंस में नहीं चेंज रहता है, एडवांस में चेंज हो जाता है, बट जेई मेंस का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। बच्चे 2 चीज फॉलो करें, एक मैंने क्या बोला, सिंपली एनसीईआरटी को फॉलो करें, एनसीईआरटी को एकदम एक एक वर्ड रट जाए एनसीईआरटी का और PY क्वेश्चन कर जाए, तो जेई मेंस में आसानी से वो बहुत अच्छा लाएंगे परसेंटाइल। चलिए, ये तो वो तमाम जानकारी आपने दी जो मुझे लगता है देश भर के छात्रों के काम भी आएगी, लेकिन जो चूंकि पर्टिकुलर आप पटना में रहते हैं और पटना में आप कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते भी हैं, मैं थोड़ा आपके बारे में भी जानना चाहती हूँ। आपकी क्लास में जब कोई बच्चा आता है, आप उसको कैसे तैयार करते हैं? बाकी शिक्षक तो चलिए सबकी अपनी तैयारियां होती, आपका क्या पैटर्न रहता है कि वो बेहतर क्रैक करे एग्जाम? मैम सबसे पहले तो मैं टॉपिक को सिंपल करता हूँ, क्योंकि टीचर का मतलब है कि जो किसी भी टॉपिक को हंसते खेलते पढ़ा दे, तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं पढ़ाता हूँ, आप बच्चों से पूछ सकती हैं। अच्छा। फिर मेरा कंटेंट तैयार करता हूँ एकदम सिंप्लीफाइड वे में, कंसेप्ट, ठीक है, पूरा। और हर टॉपिक में मैं कम से कम मैम 400 से 500 क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा। और हर बच्चे को बोलता हूँ इसको तुमको 5 बार करना भी है। तब बच्चे कोई भी बुक करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो क्लास में सॉल्व हो जाता है, उसको मैं फिर कराता हूँ। PYQs तो मैं पूरा सीख देता हूँ मैम। PYQs अगर आपका कमांड हो गया मैम ना, तो आपका सिलेक्शन जेई मेंस में आराम से हो जाता है। आपके पास अगर कोई छात्र पढ़ने के लिए आना चाहे, आप उनको क्या फैसिलिटीज देंगे? बहुत सारे लोग देखिए बहुत तरह के दावे करेंगे और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी निकालते हैं कि हम क्रैक करवा देंगे। आपका क्या मतलब सजेशन रहेगा छात्रों को कि वो आपके पास आए और आप उनको क्या बेहतर दूसरों से दे सकते हैं? देखिए मैं, मेरे पास ये है ना कि मैं बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों का फीडबैक मैं कैसे लेता हूँ। अच्छा। मैं बच्चों को बोर्ड पे भेज देता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है मुझे पढ़ाओ। ओके। अगर बच्चे पढ़ा देते हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ा मैं फिर से टॉपिक को पढ़ाता हूँ मैम। तो ये फैसिलिटी तो कहीं नहीं आपको मिलेगी, बच्चों को मैं सिखा देता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। दूसरी बात यहाँ मैम, यहाँ पे जो भी मेरा फीस है ना मैम, अगर आप देखिए तो किसी और इंस्टीट्यूट से काफी कम है। अच्छा। ठीक है, मतलब जितना मेरा खर्चा तो है मेरे इंस्टीट्यूट में, आप जानती हैं, तो खर्चा होगा उतना ही हम लोग लेते हैं, लेकिन बच्चे और गार्जियन आप यहाँ आके देखिए दोनों सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हम लोग का फीडबैक बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज मेरा बिहेवियर उतना अच्छा है और मैं बच्चों का दोस्त बन जाता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, हमको तो पता है कि आप कहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमारे जो छात्र हैं जो शायद इस वीडियो को देख रहे हैं और आप तक पहुँचना चाहते हैं, कैसे पहुँचे आप तक वो? मैम ये गूगल पे आप सर्च करेंगे SK चौबे, गूगल आपको खुद पहुंचा देगा कि मैं पटना में कहाँ पढ़ाता हूँ।
अच्छा, वैसे हम बता देते हैं कि भिखना पहाड़ी में सर का कोचिंग संस्थान भी है और बहुत सारी सुविधाएं भी है। लेकिन सर आपने जैसे कहा कि आपके पास तमाम सुविधाएं छात्रों को बाकी जगहों से कम रेट पर और बेहतर भी मिलेंगी। अच्छा सर, देखिए एक मेरे मन में एक और बेहतर सवाल आया कि ये तो बात रही छात्रों की जिनके बारे में आपने बताया कि वो आपके पास आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा है हमारे पूरे बिहार से लड़कियां पटना आती हैं पढ़ने के लिए, रहने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती हैं और कई बार फैमिली भी उनको मतलब अलाउ नहीं करती है, इस टेंशन में कि उनकी सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ऐसी छात्राएं जो आना चाहती पटना और केमिस्ट्री पढ़ना चाहती, क्या आपके पास रहने की भी कोई अच्छी व्यवस्था है? बिल्कुल मैम, मेरे पास गर्ल्स हॉस्टल भी है और एकदम मैं सारे बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पे। यहाँ मेरे पास एक पूरा सेक्शन ही उस चीज के लिए है। अच्छा। कि बच्चों के लिए जो भी गर्ल्स हैं, डिसिप्लिन, उनका केयर, सब कुछ किया जाता है। आई ऑल्सो रन गर्ल्स हॉस्टल, सो कोई मैम दिक्कत नहीं है। अच्छा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जे मेंस की तैयारी के लिए अगर पटना लड़कियां रहना चाहती हैं तो एसके चौबे सर के यहाँ न सिर्फ कोचिंग में पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके रहने की व्यवस्था भी की गई है। सर ये आपने कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया है कि पढ़ाई के साथ साथ लोगों को छात्रों को ये सुविधा दी जाए कि वो एक माहौल भी उनको मिल पाए, क्योंकि फैमिली को भी माइंड में होता है कि बच्चा रह तो अच्छी जगह रहा है लेकिन संगति का असर भी पड़ता है, कहीं बुरी संगति में ना रहे। तो जो आपका हॉस्टल है क्या किस लोकेशन में है, वहां पर आसपास क्या सुविधाएं मिलती हैं? मैम जहाँ हॉस्टल है वो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर ही है। अच्छा। तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, इसलिए बिल्कुल सेफ है। जहाँ मेरी फैमिली रहती है वहीं पे मेरा गर्ल्स हॉस्टल भी है। अच्छा। मेरी पूरी फैमिली उसको देख लेती है। अच्छा, तो बच्चे बिल्कुल सेफ होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं वाला है। माहौल मिलेगा छात्रों को। फैमिली वाला माहौल, फैमिली वाला खाना। हाँ। जो खाना हम लोग खाते हैं वही खाना खिलाते भी हैं बच्चों को। अब लड़कियों की बात हुई है तो लड़कियों से जुड़ा केमिस्ट्री का ही सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। क्या आपको लगता है जो लड़के और लड़कियां आप दोनों को पढ़ाते हैं, ज्यादा बेटर किसका रिस्पॉन्स रहता है, गर्ल्स का या बॉयज का? दोनों का, मैं तो न्यूट्रल है दोनों का। न्यूट्रल हाँ, मैं किसी ऐसा नहीं किसी को बेटर कहूँ, बट ठीक है। दोनों का अच्छा रहता है। बॉयज गर्ल्स दोनों का। आपकी कोचिंग में बच्चे आते हैं, रेशियो में लड़के ज्यादा होते होंगे, लड़कियां कम होती होंगी? नहीं, मेरे पास गर्ल्स ज्यादा हैं, बॉयज कम है। अच्छा, ऐसा है। इसका मतलब है कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं। हाँ, हो सकता है, आप बोल सकती हैं। अच्छा, बट इन टर्म्स ऑफ अगर बच्चों का रिस्पांस देखा जाए क्लास में, हाँ। तो बराबर ही रिस्पांस आता है। अच्छा, कभी आपके कोचिंग संस्थान में मतलब कई बार बच्चों ने जो है एग्जाम भी क्रैक किए होंगे, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हो? बहुत है मैम, मतलब क्या एग्जाम्पल दूं आपको। आप कभी नेक्स्ट टाइम आइएगा तो मैं बच्चों से आपको मिलवा ही दूंगा। सिंपल सी बात है एकदम। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी कि ना सिर्फ हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि हम बड़े बड़े जो कंपटीशन के एग्जाम है उनके बारे में जानकारियां आप तक पहुंचाएं, बल्कि आपको ये भी बताएं कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे छात्रों को मिल रही है, और ये छात्र बेहतर बता पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि फिर आपसे मुलाकात होगी। आई विल वेट फॉर यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर। दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमें देखने के लिए पीओ भारत पर, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जेईई मेंस को लेकर। अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल लिखिए और कोशिश करेंगे कि अगर आपके सवाल जवाब देने लायक रहे तो हम एक अलग से वीडियो भी तैयार करेंगे आपके लिए, जो आपकी हेल्प करेगा जेईई मेंस की तैयारी में। चलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।